Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar Classes आगरा। फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स जैसा कि हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं और इस पर हमारे लगभग अभी तक 13 लेक्चर्स हो भी गए हैं और जो आज का लेक्चर है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर लास्ट लेक्चर है फ्रेंड्स। क्या है? लास्ट। ओके। आज पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसे स्टडी करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा। ओके, तो समझ में अच्छा आ जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले वाले अगर लेक्चर्स नहीं देखे हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ओके, आइए रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हमने जो शुरुआत मानी है वो कहाँ से मानी है फ्रेंड्स? अप टू 450। और जो अप टू 450 है फ्रेंड्स, इसको हमने डार्क एज के नाम से जाना है। किसके नाम से फ्रेंड्स? डार्क एज के नाम से। और 450 से लेके 1066 तक के टाइम को हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना। फ्रेंड्स किसके? ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड? एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 1066 से लेकर 1500 तक के टाइम को हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना। और फ्रेंड्स इसी को हमने एंग्लो नॉर्मल पीरियड के नाम से भी जाना। ओके फ्रेंड्स, अब जो ये हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड है इसको हमने 3 पार्ट्स 3 एजेस में तोड़ा। ओके, 3 एजेस में हमने डिवाइड किया। अब देखते हैं फ्रेंड्स, 1066 से लेके 13 के टाइम को हमने अर्ली मिडिल पीरियड के नाम से जाना। फ्रेंड्स क्या? अर्ली मिडिल पीरियड। उसके बाद 1340 से लेके 1400 तक के टाइम को हमने एज ऑफ चौसर के नाम से जाना। फ्रेंड्स 1400 से लेके 1500 तक के टाइम को हमने किस नाम से जाना? लेट मिडिल एज के नाम से या बैरन एज के नाम से। बैरन एज के नाम से क्यों जाना फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें कोई खास काम नहीं हुआ था, इंग्लिश लिटरेचर में बिल्कुल उदासी छा गई थी। ओके, उसके बाद 1500 से लेके 1600 तक के टाइम को हमने द रेनेसा पीरियड के नाम से जाना और इसकी डिटेल हमने स्टडी भी की थी। अब जो ये द रेनेसा है इसको हमने कई एजेस में तोड़ा। ओके, या डिवाइड किया। तो फ्रेंड्स 1500 से लेके 1558 तक के टाइम को हमने डाउन पीरियड के नाम से जाना। किसके? डाउन पीरियड या प्रिपरेशन पीरियड के नाम से। तो मैंने वो लिखा नहीं है इसमें, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके, 1558 से लेके 1603 तक के टाइम को हमने एलिजाबेथन एज के नाम से जाना। फ्रेंड्स क्या? एलिजाबेथन एज के नाम से। और इसके कई नेम हैं, शेक्सपियरियन एज के नाम से भी इसे जानते हैं, द नेक्स्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स के नाम से इसे जानते हैं, हाँ, और गोल्डन एज ऑफ रेनेसा के नाम से भी इसे जानते हैं। फ्रेंड्स तो ये लर्न करना है। 1603 से लेके 1625 तक के टाइम को हमने जैकोबियन एज के नाम से जाना। फ्रेंड्स हमने जाना कि इसका जैकोबियन नाम क्यों पड़ा? आपको याद है जो स्कॉटिश का जो किंग था जेम्स 6, वही जेम्स फर्स्ट के नाम से इंग्लैंड की जब गद्दी पर बैठा, जो जेम्स को लैटिन में जैकोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैकोब। और जैकोब के नाम पर ही पड़ा जैकोबियन एज। 1625 से लेकर 1649 तक के टाइम को हमने कैरोलिन एज के नाम से जाना। जो जेम्स फर्स्ट था उसका जो सन चार्ल्स फर्स्ट, तो चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर ये कैरोलिन एज पड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स चार्ल्स को लैटिन में कैरोलस कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स? कैरोलस। और कैरोलस के नाम पर ही ये कैरोलिन एज नाम पड़ा। ओके फ्रेंड्स, 1649 से लेके 1660 तक के टाइम को हमने कॉमनवेल्थ के नाम से जाना, कॉमनवेल्थ एज, और इसे फ्रेंड्स प्योरिटन एज के नाम से भी जानते हैं। ये सारा हमने स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर हमारा लास्ट लेक्चर है। अब हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 1660 से लेके 1798 तक के टाइम को हमने द न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम से जाना। किसके फ्रेंड? द न्यू क्लासिकल पीरियड। तो इसको भी हमने 3 एजेस में डिवाइड किया। देखो देखते हैं, 1660 से लेके 1700
तक के टाइम को हमने द रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना फ्रेंड। क्या? द रेस्टोरेशन एज। फ्रेंड्स ये नाम याद करने हैं और कब से कब तक का कौन सा टाइम है, किस पीरियड का, किस एज का, वो भी याद करना है। तो इसे रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना। और फ्रेंड्स रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स 1700 से लेके 1745 तक के टाइम को हमने द अगस्टन एज के नाम से जाना और इसे एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। 1745 से लेके 1798 तक के जो टाइम को हमने क्या किस नाम से जाना, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसे हमने एज ऑफ ट्रांजिशनल के नाम से भी जाना और इसे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना फ्रेंड्स। ओके अब किस पीरियड देखते हैं, 1798 से लेके 1837 तक के टाइम को द रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना, द रोमांटिक पीरियड या द रोमांटिक एज, और इसे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। और ये 1837 से लेके 1901 तक के टाइम को हमने द विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना फ्रेंड्स। ओके तो द विक्टोरियन को हमने कई एजेस में डिवाइड किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एज है वो हमने यहाँ पे नोट किया है फ्रेंड्स। वो 1848 से लेकर 1860 तक के टाइम को हमने द प्री राफेलाइट्स के नाम से जाना। क्या? प्री राफेलाइट्स। ये एक मूवमेंट था, एक ग्रुप था फ्रेंड्स। ये 1880 से लेके 1901 तक के टाइम को हमने एस्थेटिसिज्म एंड डेकेडेंस के नाम से जाना। ओके फ्रेंड्स उसके बाद द विक्टोरियन पीरियड के बाद फिर आया है 1901 से लेके 1952 तक के टाइम को हमने मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना फ्रेंड्स। किसके? मॉडर्न पीरियड के नाम से। तो इसमें इसको भी कई एजेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एजेस हैं उसी को हमने यहाँ पे नोट किया है फ्रेंड्स। तो 1901 से लेके 1910 तक के टाइम को एडवर्डियन पीरियड के नाम से जाना। याद आया फ्रेंड्स? ये लेक्चर इससे पहले हुआ है। और 1910 से लेके 1936 तक के टाइम को हमने द जॉर्जियन एज के नाम से जाना। किसके नाम से? द जॉर्जियन एज या द जॉर्जियन पीरियड के नाम से जाना। तो फ्रेंड्स हम ये सब का स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड। किसका? पोस्ट मॉडर्न पीरियड। फ्रेंड्स 1952 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी। कब फ्रेंड्स? 1952 में, और वो अभी तक इंग्लैंड की गद्दी पर हैं। ओके फ्रेंड्स तो इनके टाइम को पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं, इसे पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स तो पता चला जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का जो रूल है, जो उनका शासन है, उस शासन को पोस्ट मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स यही अभी चल रहा है। ओके तो ये ध्यान रख लीजिए 1952 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी, तभी से पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो गई। और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स तो अमेरिका बिकम सुपर पावर। ये तो आपको पता ही है कि जैसे जो वर्ल्ड वार फिनिश हुआ तो जो अमेरिका था वो सुपर पावर के रूप में उभर कर आया। हाँ ब्रिटिशर्स डिसअपॉइंटेड। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो डिसअपॉइंटेड हुए, उन्हें ये इस बात का बहुत ही बुरा लगने लगा, क्योंकि पहले जो इंग्लैंड थी, हाँ जो इंग्लैंड थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वही अपने आप को सर्वे सर्वा समझते थे, वही अपने आप को ताकतवर समझते थे। फ्रेंड्स उन्होंने पूरी दुनिया में कई देशों को अपना गुलाम बना के रखा, हाँ और इंडिया पर भी उन्होंने राज किया। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न स्टार्ट हुआ तो पोस्ट मॉडर्न आते आते और इसके स्टार्ट होने से कई देश फिर आज़ाद होने लगे। ओके फ्रेंड्स पीरियड ऑफ कोल्ड वार। तो पहले जो युद्ध होते थे वो मैदान में लड़े जाते थे। ओके किसमें? मैदान में, आमने सामने लड़े जाते थे।
फ्रेंड्स अब तो ऐसे युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन अब कोल्ड वॉर होते हैं। कैसे? कोल्ड वॉर। एक देश दूसरे देश की तरक्की को देखकर जल रहा है, हाँ, उसको कब किस तरीके से नीचे गिराया जाए, इसी फिराक में बैठा रहता है फ्रेंड्स। तो अब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। ये और देखते हैं फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म। जो ये पीरियड है इसे पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं, पोस्ट कॉलोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन 1968 में एबोलिश्ड सेंसरशिप फ्रॉम द थिएटर्स ऑफ यूके। जो यूके के थिएटर्स थे उनसे सेंसरशिप को 1968 में उठा लिया गया। उससे समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जो वर्क हैं उसके। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और इन्हें बाय हार्ट लर्न करना है आपको। ओके, तो सेंस ऑफ फेलर एंड डिप्रेशन कैन बी सीन। इसमें डिप्रेशन और फेलर देखने को मिल सकता है। ओके, जैसे पहले जो वर्क होते थे उसमें पार्टिकुलर वर्क होते थे, जैसे अब नोवेल्स हैं और ये प्ले है, इस तरीके से हम पोएम हैं। तो लेकिन इस जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ऐसा कुछ एक चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, चलो देखते हैं। मल्टीपल मीनिंग और कंप्लीट लैक ऑफ मीनिंग। जो वर्तमान के जो लिटरेरी वर्क हैं उसमें मल्टीपल मीनिंग देखने के लिए मिलती है। मल्टीपल मीनिंग, एक मीनिंग या एक वर्ड की कई मीनिंग, अनेक मीनिंग्स, बहुत सारी मीनिंग्स, वन वर्ड की कई मीनिंग्स, कई सेंस निकलते हैं। या कंप्लीट लैक ऑफ मीनिंग, या फिर जो मीनिंग होगी उसका कोई सेंस ही नहीं होगा। हाँ, इस तरीके का। पास्टिक क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। कॉपी एंड पेस्ट इन अ न्यू वर्क। हाँ, अन्य वर्कों से मटेरियल लेके एक न्यू वर्क तैयार कर देना। हाँ, एक न्यू वर्क में वो सारा मटेरियल रख देना, उसे कहते हैं पास्टिक। मिनिमलिज्म, मिनिमलिज्म का मतलब होता है, पहले फ्रेंड्स जो वर्क होते थे, जो ड्रामा लिखे जाते थे, उसमें ज़्यादातर नाइट्स देखने के लिए मिलते हैं, किंग्स देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो हमारा जो मॉडर्न टाइम है, पोस्ट मॉडर्न टाइम है, उसमें ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। मैक्सिमलिज्म, मैक्सिमलिज्म जो वर्तमान टाइम के जो वर्क हैं तो बड़ी डिटेल्ड स्टडी है उनकी, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं। ओके, मैजिक रियलिज्म। फ्रेंड्स, मैजिक रियलिज्म में क्या है कि इसमें जो मतलब इम्पॉसिबल जो चीज़ हैं उसको भी दिखा देना। हाँ, जो हो नहीं सकता उसको भी दिखा देना, मैजिक रियलिज्म। इंटरटेक्चुअलिटी, इंटरटेक्चुअलिटी फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जैसे हम डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं तो वो जो डिटेल्ड स्टडी की गई है, डिटेल लिखा हुआ है, जिन सोर्सों से उस डिटेल को लिया गया है, जो सोर्स हैं जहाँ से लिया गया है, उसको इंटरटेक्चुअलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल और फिक्शनल इवेंट्स को इस तरीके से मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है कि ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इवेंट हिस्टोरिकल है और कौन सा इवेंट फिक्शनल है। ओके फ्रेंड्स, टेम्पोरल डिस्टॉर्शन, रीडर इन्वॉल्वमेंट। जो पोस्ट मॉडर्न टाइम के जो वर्क हैं उसमें रीडर इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है। जो राइटर होता है उसमें वो या तो डायरेक्ट रीडर को एड्रेस करता है या उससे रीडर को इन्वॉल्वमेंट करता है। ओके, और ये है मेटाफिकेशन। ये क्या होता है, एक्ट ऑफ राइटिंग अबाउट राइटिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें ये बताया जाता है कि राइटिंग किस तरीके से लिखा होना चाहिए, कैसे वर्क होना चाहिए, किन चीज़ों का यूज़ किया जाना चाहिए, किन चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए तो कितना किया जाना चाहिए। इसे इसी तरीके से लर्न करना है। ओके, नोट कर लीजिए। ये है इधर। आज हमारा द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी फिनिश होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।